नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 6 का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय विज्ञान। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। गेहूं, चावल आदि से कंकड़ निकालने की प्रचलित विधि है। यानी गेहूं और चावल से कंकड़ निकालने की प्रचलित विधि कौन सी है? निष्पावन, थ्रेसिंग, हस्तचयन, फटकना। तो ऑप्शन नंबर ग, हस्तचयन। ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा किस खाद्य पदार्थ से मिलती है? अनाज, दाल, हरी सब्जी, मसाले। ऑप्शन नंबर क, अनाज। पौधे द्वारा जल को वाष्प के रूप में उड़ाना कहलाता है। यानी पौधे द्वारा जल को वाष्प के रूप में उड़ाना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण, संवहन, प्रकीर्णन, वाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ग, वाष्प उत्सर्जन। निम्न में से कौन सी वस्तु भिन्न है? यानी भिन्न मतलब कौन सी अलग है? कुर्सी, जग, दूध, हथौड़ा। ऑप्शन नंबर ग, दूध, क्योंकि बाकी सब कठोर है, दूध एक तरल पदार्थ है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्थियों की संधि शरीर को गति करने में सहायता करती है। अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाते हैं। यानी अस्थियां और उपास्थियां आपस में मिलकर शरीर का कंकाल बनाते हैं। कोहनी की अस्थियां हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती है। यानी कोहनी की जो अस्थियां होती है वो हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती है। गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियां खिंचती है। यानी जब गति करते हैं तब जो मांसपेशियां वो खिंचती है, तो उससे अस्थियां भी खिसकती है। सुमेलन, कॉलम ए के शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। मैग्नस एक गडरिया का नाम है। मैग्नीशिया एक स्थान का नाम है। मैग्नेटाइट एक पत्थर का नाम है। दिक्सूची कंपास का नाम है। सत्य असत्य, यानी हमें सत्य और असत्य बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में सत्य एवं असत्य कथन छांटिए। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सत्य है, यानी हमारे चारों ओर की जो वायु होती है उसका जो एक छोटा अवयव होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। धूल एवं धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। धूल और धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, लाभदायक नहीं होते। ये कथन असत्य है। जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन को सांस लेने में उपयोग करते हैं। यानी जल में रहने वाले जो जल जीव होते हैं वो जल के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वही श्वास के लिए लेते हैं। ये कथन सत्य है। पवन चक्की वायु की तेज गति के कारण चलती है। सत्य है। जो पवन चक्कियां होती है वो गतिशील हवा से चलती है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विद्युत बल्ब का चमकने वाला भाग क्या कहलाता है? यानी विद्युत बल्ब होता है उसका जो चमकने वाला भाग क्या कहलाता है?
तंतु या फिलामेंट। चमकने वाला जो भाग होता है वो या तो तंतु कहलाता है या फिलामेंट। गति को परिभाषित कीजिए। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। यानी समय के साथ उसकी स्थिति में जब वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन आता है वही गति होती है। पर्वतीय क्षेत्र के दो पौधों के नाम लिखिए। यानी पर्वतीय क्षेत्र के दो पेड़ पौधों के नाम बताने हैं। सिल्वर फर और चीड़। सिल्वर फर और चीड़ ये दो पर्वतीय पौधे हैं। संधियां कितने प्रकार की होती है? संधियां दो प्रकार की होती है, चल संधि तथा अचल संधि। ऐसे दो ऐसे पौधों के नाम बताइए जिनमें रेशेदार जड़ें मिलती है। मक्का, गेहूं। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? इसका एक अनुप्रयोग लिखना है। डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने की क्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। इसका एक अनुप्रयोग है। इस विधि द्वारा गेहूं, चावल जो आदि के अन्न कण पृथक किए जाते हैं। यानी थ्रेसिंग से गेहूं, चावल और अन्न के कण है वो जौ वगैरह अलग किए जाते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व 5 है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। इसके अतिरिक्त हमारे आहार में रेशे और जल भी होता है। देखो 5 तो तत्व है, इसके अलावा जो जल और रेशे भी इसमें शामिल होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ये पौधे के हरे भागों विशेषकर पत्तियों में होने वाली एक प्रक्रिया है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण है वो पौधे के जो हरे भाग होते हैं यानी विशेषकर पत्तियां, इसमें होने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे रंग के पदार्थ द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। यानी इसके अंदर जो ऑक्सीजन मुक्त होती है यानी पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वायु जल चक्र में किस प्रकार सहायता करती है? वायु होती है वो जल चक्र में किस प्रकार सहायता करती है? वायु के कारण ही जल वाष्प बनती है और वाष्प उत्सर्जन एवं वाष्पन के फलस्वरूप बनी जल वाष्प वायु में उड़कर ऊपर पहुंचती है जहाँ ये बादल बनाती है। बादल वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं और भिन्न भिन्न स्थानों पर बरसते हैं। इससे जल चक्र चलता रहता है। यानी वायु से ही जल चक्र चलता रहता है, क्योंकि जब वायु से वो जलवाष्प बनता है फिर वो बादल बनकर ऊपर चला जाता है। उसके बाद वो अलग एक स्थान से दूसरे स्थान पर बरसते हैं और अलग अलग जगह जाकर बरसते हैं, जिससे जल चक्र चलता रहता है। किसी पौधे के विभिन्न भागों को दर्शाते हुआ आरेख चित्र बनाइए। यानी 20वें प्रश्न के अंदर आपको एक पौधे का चित्र बनाना है और उसके अपने अलग अलग भागों के नाम लिखने हैं। दूध से क्रीम तथा दही से मक्खन पृथक करने की विधि का वर्णन कीजिए। यानी दूध से क्रीम या दही से मक्खन किस तरह बनाया जाता है? दूध से क्रीम तथा दही से मक्खन मंथन विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। दूध से क्रीम पृथक करना, दूध को लंबे समय सिलेंडरों से लेकर इन्हें मशीन में रखकर तेजी से घुमाया जाता है। क्रीम के कण हल्के होने के कारण दूध की सतह पर तैरने लगते हैं, जिनसे छानकर पृथक किया जा सकता है। दही से मक्खन पृथक करना, दही को मंथनी से लेकर हस्तचालित मंथानी या विद्युत प्रचालित मंथानी से तीव्रता से घुमाया जाता है। इससे मक्खन दही की सतह पर तैरने लगता है और मक्खन पृथक करने के बाद सांस शेष बचती है। उसके बाद उसको मक्खन को निकाला जाता है और पीछे सांस बच जाती है। इस तरह हम दूध से क्रीम और दही से मक्खन बनाते हैं। वीडियो पूरा हुआ।
आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।